ओके, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने दिया था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और मैंने बोला था कि ग्राफ बनाना है। तो लेट्स सी कि उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम लोग पहले दोनों ग्राफ को तोड़ तोड़ के बनाएंगे अलग अलग, एक रफ टाइप का, और फिर दोनों को मिला देंगे एक ही ग्राफ में। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जीएक्स वाले ग्राफ को बनाने का। तो वो है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। यहां पर याद करो, ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो ट्रांसफॉर्मेशन 1 मैंने पढ़ाया था। अगर हम x को x प्लस a से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ a यूनिट निगेटिव साइड में रिप्लेस होता, डिस्प्लेस होता है। ठीक है, तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है सर? एकदम ऐसा होता है। लेकिन यहां पर x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? x को हम x माइनस 1/2 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो x माइनस 1/2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पर किधर और कितना शिफ्ट करेगा? याद करो, मैंने बोला था ना इस तरह का चीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में, किधर और कितना शिफ्ट करेगा? राइट में 1/2 हाँ, तो शिफ्ट कर। उसके लिए क्या बोला था सर आपने? उसके लिए बोला था कि जो चीज है ना ये x माइनस 1/2, इसको जीरो पुट कर दो। तो x का वैल्यू आ रहा है 1/2। मतलब अगर हमें gx का ग्राफ बनाना है जो कि है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका ग्राफ सिंपली ऐसा बनेगा। यहां कहीं 1/2 होगा और 1/2 पर ऐसा करके देखो तो बना कि नहीं बना? सही बात बोलो सब लोग, क्लियर है सब कोई को? ठीक है, Yes. ठीक है। अब रहा बात fx का। तो fx का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो उसके लिए भी 3 अलग अलग पार्ट है। तो देखो, इसके ग्राफ को बनाने का ना सबसे आसान तरीका मैं बताऊं क्या होता है। 0 1 यहां, सॉरी 0 1 पर तो ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, सॉरी 1/2 कर लो और फिर अगला ब्रेकिंग 1 पर है। चलो, तो 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है सबको? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। ओके ओके, Yes. बताओ 0 से 1/2 के बीच में ये fx क्या शो कर रहा है? y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स कैसा ग्राफ होता है भैया? वो ओरिजिन से पास करते हुए एकदम एकदम ऐसे ही जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स के अकॉर्डिंग 1/2 पर कितना वैल्यू होना चाहिए? 1/2 ही होना चाहिए। 1/2. और देखो नीचे वही दिया हुआ भी है। जब x का वैल्यू 1/2 है तो y का भी वैल्यू 1/2। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बोलो। Yes. अब बात आता Yes. है 1/2 से 1 के बीच में। तो 1/2 से 1 के बीच में ये वाला ग्राफ है 1 माइनस एक्स। तो क्यों टेंशन लेना भाई? तुम बताओ 1/2 पर फंक्शन का वैल्यू थर्ड वाले के अकॉर्डिंग कितना होगा? 1/2. 1/2 होगा। भले ही उस पर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन लिमिट नाम का भी एक चीज होता है। ठीक है, हमने जो लिमिट में पढ़ रखा, तो लिमिट उस पर हमारा 1/2 के बराबर आ रहा। तो चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ। और बताओ 1 पर कितना होगा? 0. तो ये ग्राफ यहां और 1 पर 0, तो ऐसा कुछ बनेगा बच्चा लोग? देखो तो ऐसा बनेगा, देख लो बनेगा या नहीं बनेगा? सही है। Yes. और हमें, चलो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो जीएक्स वाला ग्राफ है उसको अब हम इसी में ला करके रख देते हैं। तो जीएक्स वाला ग्राफ सर 1/2 से तो इधर भागेगा, ऐसे भाग रहा है। मेरा सवाल अब फिर से, ये जीएक्स का ग्राफ लेफ्ट 1/2 के लेफ्ट साइड से तो भागेगा ही, और भागते वक्त वो वाई एक्सिस को काटेगा। तो जब वो वाई एक्सिस को काटेगा तो वो पोजीशन 1/2 होगा या 1/2 के ऊपर होगा या 1/2 के नीचे होगा? बताओ। वाई एक्सिस पर काटने का क्या मतलब होता है? वाई एक्सिस पर काटने का क्या मतलब होता है? What is the meaning that if any graph cuts the y axis पर इक्वल टू 0।
हाँ, तो मैं इतना बार बोल रहा हूं यार, ये सिंपल सिंपल चीजें तुम लोग कैसे भूल जा रहे हो यार। वाई एक्सिस पे काटने का मतलब ही है कि एक्स का वैल्यू 0। तो अगर हम यहां वाले ग्राफ में एक्स का वैल्यू 0 कर देते हैं तो बताओ वाई का वैल्यू कितना होगा? 1/4। 1/4। 1/4। तो वो जो 1/4 है वो 1/2 के ऊपर या 1/2 के नीचे? बोलो। सर 1/2 के नीचे। 1/2 के नीचे, सही है। तो यही सब चीज तो तुम्हें पहचानना है यार, बस और क्या पहचानना है, यही सब चीज तो पहचानना है। ठीक है, तो हम यहां से जब ये वाला ग्राफ वाई एक्सिस को काटेगा तो वाई एक्सिस को काटते वक्त ये कुछ ऐसा पास करेगा, एकदम सही से ऐसे करके निकलेगा। देखो अब तुम्हें समझ में आया कि सर आपने वो चीज क्यों पूछा कि क्यों कहां पर काटेगा। तो मैंने इसी चीज के लिए पूछा कि 1/2 के ऊपर से पार करेगा या 1/4 के, सॉरी 1/2 के नीचे से पार करेगा। सबको समझ में आया यहां तक? सबको समझ में आ गया? यस सर। अगला मेरा सवाल, फिर से एक और सवाल। अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है, हमने ये दोनों ग्राफ बना लिया, लेकिन ये लाइन का क्या करें सर? ये दो लाइंस का क्या करें? ये दो लाइंस किसके बराबर है? 2x इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1/2, और 2x इक्वल टू √3, मतलब x का वैल्यू √3/2। सर चलिए 1/2 तो दिख भी रहा है सर, 1/2 वाला लाइन तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना 1/2 वाला लाइन, यही है ना? अच्छा भाई लोग ये तो पता है ना हाँ सर। x इक्वल टू 1/2 का ग्राफ कैसा होता है? एक वर्टिकल लाइन होता है, इतना तो पता है। मेरा अब अगेन एक और सवाल, √3/2 को कहां पर हम प्लेस करें? अब ये बता। सर 1 से 1/2 का बीच में। अच्छा बीच में, अच्छा लेकिन बीच में तो एक लफड़ा हो जाएगा ना भाई, एक लफड़ा तो हो रहा है, अगर तुम देख पाओ तो। पॉइंट दिख ऑफ रहा है? इंटरसेक्शन। यस, फिर से वही सवाल जो मैंने ऊपर में बताया था। सर √3/2 को हम प्लेस कर देंगे अगर आप हमको इस इंटरसेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बता दीजिएगा तब, क्योंकि बिना उसका वैल्यू के लिए हम सही पोजीशन पर प्लेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया सबको को? समझ में आया सबको? यस सर। तो अब मेरा Yes, sir. सवाल है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे? तो इसके लिए तुम सहारा लोगे x - 1/2 ये वाले पैराबोला का, और कौन से लाइन का बच्चा लोग, कौन से लाइन का सहारा लोगे? सर 1 - x। 1 - x। करोगे थोड़ा सा इसको? चलो करो तो थोड़ा सा देखते हैं, सर दोनों को वही इक्वेट इंटरसेक्शन आ कर रहा दो। है। कितना आ रहा? वही इंटरसेक्शन आ रहा है √3/2। √3/2 आ रहा, देख लो सब लोग एक बार, पक्का तो? पक्का ना? देख लेते हैं हम भी। x² + 1/4 - x इज इक्वल टू 1 - x। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। x का वैल्यू 1 - 1, बस 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 यही तो चाहिए था। x का वैल्यू √3/2 आ रहा है, यस x का वैल्यू √3/2 आ रहा है सर, मतलब √3/2 वाला लाइन ये होगा। बोलो समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? यस सर। अब हमें एरिया बाउंडेड बाय ऑल दीज कर्व्स, ये सारे कर्व्स के बीच में जो एरिया फंस रहा है वो निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है बच्चा लोग? कौन सा एरिया? कौन सा एरिया दिख रहा है तुम्हें? एरिया बाउंडेड बाय ऑल द कर्व्स, ऑल द कर्व्स, कौन सा एरिया? 1/2 से वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो ऊपर वाला जो मिडिल में है। हाँ वही मैं पूछने वाला ट्रायंगल था, जैसा। हर्ष नीचे के तरफ वाला या ऊपर के तरफ वाला? सर ऊपर सर वाला। ऊपर की तरफ वाला। ऊपर के तरफ वाला ऑब्वियसली, क्योंकि एरिया बाउंडेड बाय ऑल द कर्व, ये लाइन मतलब तुम समझ लो कि ये वाला एरिया का बात हो रहा है। एम आई राइट? देख लो तो यही वाला एरिया का बात हो हाँ रहा है सर। ना? देख लो सब लोग आराम से। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे? बहुत से बच्चों को ना थोड़ी देर के लिए लगता है कि ये तो ट्रायंगल है,
बट ट्रायंगल नहीं है यार, क्योंकि वो तो पैराबोला है ना यार, वो तो एक कर्व है ना, कैसे ट्रायंगल हो सकता है? तो बताओ कैसे निकाला जाए इसको? सर 1 माइनस एक्स का फिर माइनस बोलो 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 ना। वो जीएक्स इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, जीएक्स को इंटीग्रेट कर दोगे यार? जीएक्स को इंटीग्रेट करने पर हमें तो कुछ और ही मिल जाएगा। माइनस एक बात बोले, थोड़ा और सोच के बोल सकते हो, पहुंच रहे हो थोड़ा थोड़ा, बट अगर तुम बता दो तो मजा। सर एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल कहां पर? सर, वो जो अगर 1/2 वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एक ऊपर में ट्रायंगल बने, एक नीचे में ट्रायंगल बन रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच वाला बन जाएगा। नहीं हर्ष, पहले तो ये सर ध्यान रखो कि नीचे एकदम जो तुम नीचे वाले माइनस को बात करने का बात कर रहे हो, वो यार ट्रायंगल नहीं है ना यार, वो एक सर यहाँ मैं बोल रहा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, मतलब लोअर फंक्शन को। अपर फंक्शन माइनस, हाँ कर लो, तो सही है, एकदम सही है। वही तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं यार, वही तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा और सोच लो तो मेरे को टेंशन नहीं होगा। रिक्वायर्ड एरिया में मैं क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, 1/2 से लेकर के √3/2 तक y ऑफ लाइन। देखो तो, दिखा सबको? सबको फील आया? अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये नीचे का पूरा एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कौन सा एरिया का बात हो रहा है? समझ में आ रहा है? देखो देखो। हाँ सर। नहीं लगता, मुझे फिर दूसरा हाइलाइटर यूज करना पड़ेगा। चलो एक काम करता हूं, रुक जाओ। लिसन, ये जो मैंने यहां पर ये चीज लिखा है, इस चीज का मतलब क्या है? ये पूरा एरिया लो मैंने कवर कर दिया, ये पूरा एरिया होगा उसका मतलब। देख लो तो सब लोग पहले अच्छे से, क्लियर है? उसके बाद मैं Yes, sir. लिखता हूं -1/2 से √3/2 y ऑफ पैराबोला। इसका मतलब बच्चा लोग ये वाला एरिया को हम माइनस करेंगे। देखो चलेगा? मिला ना वो येलो वाला एरिया? देखो तो मिला या नहीं मिला? देख लो देख लो देख लो अच्छे से, यस और नो? Yes, sir. बस यस हो सर। गया, बात खत्म, कर लो। अभी मैं वहां सामने रहता तो मैं तुम्हें दिखा देता आराम से, बट यहां से मैं कितना स्क्रीन को गंदा कर सकता हूँ? थोड़ा खुद भी सोचो। देखो इधर मेरा, अगर मैं स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हो तो देखो, ये लाइन के नीचे का पूरा एरिया मैंने निकाल दिया, पूरा। ये लाइन के नीचे का पूरा एरिया मैंने निकाल दिया, और उस पूरे एरिया में कहीं ना कहीं पैराबोला के नीचे का एरिया भी फंस रहा है, तो उसको हटाना पड़ेगा, तो उसको मैंने हटा दिया, बात खत्म, हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ ये वाला चीज? थोड़ा सा सॉल्व करके अगर तुम बता पाओ तो थोड़ा मजा आ जाए यार। वैसे कर लेना, अगर अभी, वैसे तो टाइम अभी है नहीं, बट कर लेना, और जब तुम करोगे, अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, 1/2 से √3/2, यहां पर मैंने बोल तो दिया कि y ऑफ लाइन, लेकिन कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? 1 minus 8. यस, 1 माइनस हाँ एक्स। मैंने ओके, माइनस y ऑफ पैराबोला। y ऑफ पैराबोला क्या होगा? वो होगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 से √3/2। अब बच्चा लोग एक चीज मुझे एक बात बताना, मैं बस इंटीग्रेट करके छोड़ दे रहा हूं। 1 का इंटीग्रेशन होगा x, इसका होगा x²/2, और इसको लेकर के जाना है 1/2 से √3/2। कोई मुझे बता सकता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सर वो एक्स पकड़ के। हाँ वेरी गुड, इसको हम एज अ x² ट्रीट कर लेंगे।
चेन रूल वाला फंडा, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन अगर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए। तो वही काम करेंगे यहां पर, बट बाय डिफॉल्ट यहां एक्स के साथ तो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो बिंदास रहो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x माइनस 1/2 का पावर मतलब x का पावर n प्लस 1, मतलब 2 + 1/2 + 1। सबको समझ में आया ये वाला चीज? वरना तुम लोग अभी उसको ना क्या करते बताओ, तो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर खोलते, चीजों को और डिफिकल्ट बनाते, तब जाके सॉल्व करते। तो वो डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से भी तुम सोच सकते हो। तो जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, तो इसका आंसर आएगा √3/4 माइनस 1/3। बच्चा लोग लेकिन इसको सॉल्व जरूर कर लेना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने बस इतना लिख दिया है तो चलो तुम्हारा IIT वगैरह के एग्जाम में बन जाएगा, नहीं होता है। इस तरह के कैलकुलेशंस को थोड़ा सा करके ही जाओ वहां पर, तो सही रहता है। ठीक है, सो टेक योर टाइम, आराम से तुम घर मतलब क्लास के बाद सॉल्व कर सकते हो, कोई तुम्हें परेशानी की बात नहीं होगी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सबको? ये भी क्वेश्चन 2020 का आया हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ द रीजन A is equals to x, y। ओह देखो, ये भी तुमको मैंने फंक्शन के दौरान पढ़ाया था, ये कर्व के बारे में। देखते हैं कितने लोगों को याद है ये चीज। 2y² is greater than equals to mod x। तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 7/6, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 5/6। चलो सबसे पहले ग्राफ। अब मुझे पता है बहुत से लोगों को यहाँ पर पहला वाला ही ग्राफ नहीं पता होगा, मुझे बहुत अच्छे से ये ध्यान आ रहा, बट मुझे ये भी ध्यान आ रहा है साथ ही साथ कि हाँ मैंने ये चीज बताया है, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है ये चीज। ठीक है, कोई बच्चा या कोई बच्ची है यहाँ पर जो बता सकता है कि ये दोनों ग्राफ कैसे बनाओगे? दोनों तो छोड़ो, सबसे पहला वाला ग्राफ कैसे क्या होगा? पहला वाला ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, लेकिन इसको भी हम इनइक्वालिटी को हटा देते हैं और हम इक्वालिटी पर ले आते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया? कैसे बनेगा इसका ग्राफ? नहीं पता? ट्रांसफॉर्मेशन जब मैंने पढ़ाया था ना, मैंने वहीं पर ये ग्राफ प्लॉट करके फिर 1 यूनिट लेफ्ट में देंगे। अरे बेटा लेकिन देख, इसके ग्राफ को मैंने ऐसा तो नहीं करने बोला था यार। देखो मैं फिर से बता देता हूं, इसका 4 कंडीशन लेकर के ग्राफ बनता है। एक बार x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो ये चीज क्या खुलेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x + y = 1। साथ ही साथ ग्राफ भी बनाते चलेंगे। तो x + y = 1, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, यहां पर है 1,0, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 1। अब एक स्ट्रेट लाइन तो बना दोगे पूरा, लेकिन हमें पूरा स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना चाहिए यार, हमें तो सिर्फ, इसका मतलब क्या होता है बच्चा लोग, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं? इतना का जरूरत है। देखो तो समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसी के साथ दूसरा केस लो, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये बता दो, ये पहला वाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे वाले का क्या मतलब है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो x इज लेस देन 0 का मतलब हो गया -x के साथ निकलेगा, ये y = 1। सॉल्व करके देखना, ये भी यहां आके गिरेगा,
ये होगा -1,0। उसके बाद फिर एक केस बनाना थर्ड क्वाड्रेंट वाला, वो भी तुम्हारा ऐसा गिरेगा, इधर से ऐसे आएगा, ये हो जाएगा ये 1,0 नहीं होगा बच्चा लोग, ये 0,1 होगा ऊपर वाला, और ये हो जाएगा 0,-1, और ये तुम्हारा ऐसा निकलेगा, एक स्क्वायर बनता है। ये स्क्वायर तो छोड़ो, ये एक क्या बनता था, रोम्बस बनता है, बेसिकली इसको रोम्बस बोलते हैं, ये एक रोम्बस बनता है। समझ में आया सबको को ये बात यार? वरना ये मैंने बताया हुआ था यार, ये सब चीजें समझ में आ गया सबको, कैसे बनाते हैं वो वाला ग्राफ? समझ गए सब लोग? यस सर। आगे देखते हैं, इसको भी देखो ध्यान से, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x। ग्रेटर देन इक्वल्स टू हटाओ, तुम इसको लिखो 2y² इक्वल्स टू mod x। अब ये भी दो पार्ट में खुलेगा ना यार, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो ये क्या बनेगा, 2y² इक्वल टू x। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 तो ये क्या बनेगा, 2y² इक्वल टू -x। इसका ग्राफ बता सकता है कोई किधर होगा? कोई बता सकता है किधर होगा इसका ग्राफ? एक राइट एक लेफ्ट। ओह क्या बात है यार, वेरी गुड। 2y² इक्वल्स टू x वाला ग्राफ राइट साइड में होगा, ऐसा खुलेगा, और 2y² इक्वल्स टू -x वाला ग्राफ ऐसा खुलेगा। क्या सुंदर सा ग्राफ बन के आया, देखो। अब फिर से सुनो, 2y² अभी एक्चुअल में तो इक्वालिटी नहीं था ना यार, हमारे पास क्या था, 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इधर क्या था, 2y² ग्रेटर देन इक्वल टू -x। पैराबोला में तुमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू कर्व पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, तुम दोनों कर्व के लिए एक बार ना ये वाला पॉइंट रख के देखो तो सेटिस्फाई करता है क्या, 0,1 सेटिस्फाई करता है क्या, देखो तो दोनों में। 0,1 सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है? सेटिस्फाई करना मतलब वो इनइक्वालिटी को फॉलो करता है कि नहीं करता है? यस हाँ सर। देखो ना भाई, एकदम क्या कर रहे हो। 0,1 इसमें रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एकदम सही है सर। 0,1 इसमें रख के देखते हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल, एकदम सही है सर। मतलब ये जो इधर वाला जो पार्ट है, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ब्लू वाले ग्राफ के बाहर का पोर्शन, पूरा ब्लू वाले ग्राफ के पूरा बाहर का पोर्शन, रुकना अभी बहुत काम बाकी है, रुक जाओ। इसके बाहर का पूरा पोर्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये बाहर का पोर्शन, और इधर से भी ये पूरा का पूरा बाहर का पोर्शन, ठीक है। समझ में आया ये वाला ब्लू पोर्शन, समझ में आया, सॉरी ब्लू नहीं, येलो पोर्शन समझ में आया मेरे को, सॉरी तुम लोगों को समझ में आया येलो पोर्शन? देख लो सब लोग, येलो पोर्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। बाहर का पोर्शन कैसे आया ये भी मैंने बता दिया। तुमको अगर नहीं यकीन होता है ना, तुम एक काम करो, तुम 1,0 रख के देखो, ये वाला पॉइंट रख के देखो एक बार, 1,0, देखना वो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा उस इनइक्वालिटी को, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब उस पार्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब वापस इधर आते हैं, पहले वाले पार्ट में आते हैं, पहला वाला ग्राफ को देखते हैं। पहला वाला ग्राफ में हमें इसको प्लॉट करना है यार, इसको बताओ, ओरिजिन रख के देखे क्या, ओरिजिन रख के देखे क्या, बताओ तो, ओरिजिन जस्ट सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को? यस सर। एकदम कर रहा है सर। तो मतलब ये है कि इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर वाला पार्ट, मतलब ये जो ट्रेपीजियम है इसके अंदर वाला पार्ट ही हमारा पूरा होगा। अब थोड़ा सा ये अच्छा तो बना नहीं यार, सॉरी यार, ये तो कुछ और ही बन गया, मैं तो सोचा था कि कलर चेंज हो जाएगा, बट कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। चलो ठीक है, ग्रीन वाला ग्राफ, ग्रीन वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले वाले पोर्शन को। येलो वाला पोर्शन जो कि अब बचा नहीं है, दिख नहीं रहा, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बाहर वाले पोर्शन को। तो बताओ दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है,
दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द कॉमन पार्ट? दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, देखो देखो देखो, अब दिखेगा तुमको। दिखा ये वाला पार्ट? अरे हाँ ना बोलो तो कुछ। Yes, sir. ये Yes, sir. और कहां पर? ये वाला चीज देखो, दिखा सबको? यस सर। पैराबोला के बाहर और बॉक्स के अंदर। समझ में आया? आया कि नहीं आया बोलो? सर वो बाहर वाला पोर्शन क्यों हुआ एक बार बता देंगे? बाहर वाला वो पैराबोला के बाहर? हाँ सर। पैराबोला के बाहर देखो क्यों हुआ बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये चीज था। तुम्हें अब मैं किस पेन से, चलो ग्रीन पेन ले लेता हूं। ये देखो 2y² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड x था। हमने भले ही उसको इक्वल टू बना के सॉल्व किया, बट एंड में आकर के हमने उस पर ग्रेटर देन ही लगा दिया। अब हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट के लिए वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगा। तो इस पूरे चित्र में मुझे दो बहुत ही अच्छा पॉइंट दिख रहा है। एक पॉइंट हमें दिखा 0,1 और एक पॉइंट हमें दिखा 1,0। ठीक है, हमने पहले 0,1 के साथ चेक किया। तो 0,1 जब हम रखते हैं तो ये वाला इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गया और ये वाला इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गया। इट मींस कि 0,1 जो है वो दोनों पैराबोला के बाहर का पॉइंट है। तो इससे ये मतलब होता है कि बाहर के पॉइंट्स जो होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो दैट इज द रीजन कि बाहर वाला पार्ट हमने येलो से शेड किया है। समझ में आया? आया समझ Yes, में? sir. अगर ऐसा कुछ होता बेटा कि अंदर वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होता तो हम किसको शेड करते? अंदर वाले पार्ट को शेड करते। समझ में आया? गॉट इट? Yes, sir. कुछ भी हो Yes, सकता sir. है। जानते हो इस क्वेश्चन में ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है ना सेकंड वाले ग्राफ के लिए, वहां पर उसका मन करेगा तो वो चेंज करके लेस देन इक्वल टू भी दे सकता है। और अगर उसने लेस देन इक्वल टू दे दिया तो ग्राफ, तो ये जो येलो पोर्शन जो मैंने बाहर पेंट करके रखा है वो उस वक्त अंदर पे पेंट हो जाएगा ना। सोचो तो, अगर मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन तो। हाँ सर, ग्रीन वाला तो हाँ नहीं, मतलब मैं ब्लू वाला का बात मैंने बोला, मैंने सुनीता को ये बोला कि ये अभी फिलहाल ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है ना, सेकंड वाले ग्राफ का मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए येलो पोर्शन बाहर के तरफ है, लेकिन वही ग्रेटर देन इक्वल्स टू जगह पर अगर लेस देन इक्वल टू बन जाता तो हम किस पार्ट को शेड करते? बाहर वाले पार्ट को शेड करते या अंदर वाले पार्ट को शेड करते? अंदर वाले को। ठीक है, क्योंकि उस वक्त अंदर वाला पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा होता। समझ में आया ये चीज? ये समझ में आया अंदर बाहर कैसे डिसाइड करते हैं? समझ में आया ना सबको? पॉइंट Yes, sir. ही डिसाइड करते हाँ, हैं। सर। ठीक है, अच्छा चलो वापस से आते हैं वो क्वेश्चन में। चलिए सर, सारा चीज तो ठीक है, अब आप बताइए कि इस पर आप काम कैसे करेंगे? ये ब्लैक वाला एरिया निकालेंगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर ब्लैक एरिया? बताओगे कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट करना पड़ेगा शायद। हाँ बोलो बोलो। इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, उसके बाद वो इंटीग्रेट कर देंगे, जो इंटरसेक्शन आएगा 0 से, फिर 4 इंटू कर देंगे। अरे क्या बात है, सही सही, एकदम सही, गुड। देखो उसने क्या बोला, देखो उसने सिमेट्री का भरपूर इस्तेमाल किया है। एक अगर तुम ये एक्चुअली ब्लैक यहां पर हो गया ना, इसीलिए तुम्हें वो दिखेगा नहीं अच्छे से। एक्चुअल में कुछ ऐसा टाइप का हो रहा है। देखो ऐसे 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 और ऐसे, ये हमारा ऐसे जाकर के ऐसे हो रहा है, ये हमारा ऐसे जाकर के ऐसे था। हमें ये पोर्शन का एरिया पता करके बताना है और लगे हाथ ये पोर्शन का। तो तुम्हें ये समझना चाहिए ना कि ये पूरा एरिया का मतलब है कि अगर हमने ये पार्ट अगर सिर्फ निकाल लिया, देखना बच्चा लोग, अगर ये पार्ट निकाल लिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा। देखो तो अपना काम होगा या नहीं?
बताओ। यस सर। होगा ना। अच्छा, अब रहा बात कि सर इतना तो चलिए आपने थोड़ा सा आसान कर दिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू एरिया ऑफ रेड रीजन। सबको समझ में आया ना ये वाला चीज, 4 इंटू एरिया ऑफ रेड रीजन, सबको समझ में आया ना? बोलो जल्दी। यस सर। अब रहा बात कि चलिए थोड़ा सा तो टेंशन खत्म हुआ, अब हम चारों क्वाड्रेंट में ना देख करके सिर्फ एक क्वाड्रेंट में देखेंगे। अब बस मुझे इतना बताओ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रेड वाला एरिया कैसे निकालो। पॉइंट्स में बता देता हूं, ये हमारा 0,0 है, ये हमारा 1,0 है। तुम मुझे बस ओरली बताओ कि वो रेड वाला एरिया कैसे निकालोगे, बस उतना बताओ। इक्वेट करके, क्या करके? वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेट कर देंगे x आगे उसके बाद जो इंटरसेक्शन आएगा फिर। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, इस एरिया को 1 बोलते हैं और इधर वाले एरिया को 2 बोलते हैं। थोड़ा सा लंबा चलते हैं क्योंकि लग रहा है कि लंबा जाना पड़ेगा। ये चीज तुम इसको नोट करके ऐसे घेरा करके रखो, अभी उसका काम नहीं है। हमें 1 वाला एरिया निकालना है ना। हमें पता है कि हमें अगर 1 वाला एरिया निकालना है, 1 वाला, तो ये वाला पॉइंट है 0,1। थोड़ा जल्दी जल्दी देखना, एरिया ऑफ 1 वाले पार्ट का एरिया में मैं ऐसा लिखूं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 2। देखो तो समझो तो। यस सर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ 2। तो इधर हो गया हाफ माइनस एरिया ऑफ 2। अब रहा बात कि सर एरिया ऑफ 2 कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ 2 निकालने के लिए उस बच्चे ने एकदम सही बोला, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओगे क्या आ रहा है, बताओगे क्या? कोई जिसने निकाला कोई बता सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? बोल। -1 y का वैल्यू आ रहा है। एक्स बता, -1 मेरे को एक्स चाहिए, एक्स चाहिए। अब तुम परेशान कि सर ये वाला लाइन क्या था, ये वाला लाइन था x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये वाला पैराबोला क्या था, आई थिंक ये वाला पैराबोला क्या था, 2y स्क्वायर इक्वल टू x। ऐसा ही कुछ था ना यार, देख लो तो एक बार, ऐसा ही कुछ था ना, सही है ना? ठीक है, क्लियर है? बताओगे इंटरसेक्शन कितना आ रहा है जल्दी से, अगर बता पाओ तो। y का वैल्यू भले ही तुमने निकाल लिया हो ठीक है, लेकिन x का वैल्यू बताओ ना। इस x के वैल्यू को यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। 1/2। अच्छा, ये y का वैल्यू यहां से कितना आ रहा था, y भी बता ही दो। -1 और 1/2। -1 और 1/2, तो ऑब्वियसली हम 1/2 के लिए ही चेक करेंगे, क्योंकि -1 तो कहीं और हो जाएगा ना। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू 1/2 आ गया, तो x का वैल्यू भी 1/2। चलो बल्ले बल्ले से, मतलब ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 1/2। तो एरिया ऑफ 2 निकालने के लिए, एरिया ऑफ 2 निकालने के लिए, एरिया ऑफ 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 1/2, ध्यान से देखना, y ऑफ पैराबोला माइनस सॉरी प्लस 1/2 से 1 y ऑफ लाइन। देखो तो सही है क्या? देखो, हम सेकंड वाला एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो सेकंड वाले एरिया के लिए हमने सबसे पहले ये एरिया निकाला, y ऑफ पैराबोला के नीचे का एरिया प्लस लाइन के नीचे का एरिया, तभी वो पूरा एरिया निकल के आएगा। तो पैराबोला के नीचे का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √x, ये हो जाएगा √(x/2), 0 से 1/2 के बीच में, और प्लस y ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, 1/2 से 1, 1 माइनस x। इसको सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व कर। हाँ बोलो। वो एरिया ऑफ लाइन फिर माइनस एरिया ऑफ पैराबोला भी कर सकते थे ना।
एरिया ऑफ लाइन माइनस एरिया ऑफ पैराबोला, तो फिर उसके लिए तो हाँ। तुम्हें, हाँ ये भी कर सकते हो, सही बोल रहे हो। हाँ इतना लंबा 0 से जाने 1 से बेहतर, हाँ हाँ तुमने भी सही बोला। हाँ ठीक है, वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया करते करते। हाँ ये भी सही तरीका है, नहीं तो उसने तुमने जो बताया वो भी और एक सही तरीका है। एरिया ऑफ 1 हमें पता करना है ना, इतना बड़ा छोड़ दो, तुम सिर्फ ये पार्ट को देख लो, ये वाला यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखो ब्लू कलर का तुम्हें दिखाई दे रहा हो, तो तुम यहां पर कर लो कि एरिया अंडर लाइन 1, सॉरी एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला कर लो, ये भी सही है। वेरी गुड यार, ये तो और आसानी से हो जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। तो एरिया अंडर लाइन, एक सेकेंड ये बार बार ऊपर चला जा रहा है। हाँ एरिया अंडर लाइन क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 0 से 1/2, लाइन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स dx, माइनस एरिया अंडर पैराबोला क्या लिखोगे 0 से 1/2, पैराबोला का क्या है √x/2। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा आंसर होगा फाइनल, ये तो तुमने एरिया ऑफ 1 फाइंड आउट किया ना, तो फाइनल आंसर होगा 4 इंटू एरिया ऑफ 1, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चा लोग? बोलो गर्ल्स, तुम लोग बताओ, समझ में आया तुम लोगों को गर्ल्स? यस देखो मैं थोड़ा सा लंबे मेथड से जा रहा था, फिर अमन ने बताया, वो सही बताया कि सर आप 0 से 1/2 के बीच में वो जो लाइन है उसका एरिया निकाल लीजिए, और उस एरिया में से वो जो पैराबोला है उस एरिया को माइनस कर दीजिए, तो निकल जाएगा ना 1 वाला एरिया। देखो थोड़ा सा समझ रहे हो बात को? क्लियर है सब कोई को? और उस एरिया को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? हर्ष, प्रियंका, श्रीजिता, समझ में आई ये वाला? सुमित? यस सर, यस सर। इंटरेस्टिंग होता है यार, ऐसा कोई भी टफ सवाल नहीं आता तुमको, एरिया अंडर द कर्व से तुम्हें टफ सवाल नहीं आएगा। हाँ बट इतना मुझे पक्का लगता है कि थोड़ा लेंदी सवाल तो जरूर रहता है, लेंदी रहता है, क्योंकि तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कितना सारा काम करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ बनाते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्लॉट करना पड़ता है, रीजन पता करना पड़ता है, बाहर है अंदर है कहां है, तो लेंदी होता है लेकिन डिफिकल्ट नहीं होता। दिस इज द थिंग इन दैट। तो ये 4 मार्क्स तुम उठा सकते हो यहां से, ठीक है? ओके तो चलो फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को भी पढ़ेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे और लगे हाथ तुम एरिया अंडर द कर्व का PYQs बना लो, और जेईई मेंस का लेवल 1 और लेवल 2 जरूर बना लो, ताकि तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व पे कमांड हो सके, ठीक है? तो मॉड्यूल एकदम बनाओ मॉड्यूल, और डाउट्स पूछते रहो, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay.